हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर एक्सक्रीशन, यानी कि कैसे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता है, चाहे वो कैसे मतलब इंसेक्ट का बॉडी हो या फिर ह्यूमन का बॉडी हो या फिर किसी का भी बॉडी हो। हालांकि ऑब्वियसली बात है कि हम हर एक मतलब जीव का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंसान का ही पढ़ेंगे, वो भी ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का जितना पूछा जाता है। हालांकि पूछना तो चाहिए इन लोगों को इससे, बट इससे नहीं पूछ करके और जहाँ तहाँ से पूछता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जितना पढ़ना हो सकता है पढ़ाना हो सकता है पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक्सक्रीशन शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो किसी भी तरीके का जो खराब पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में जैसे जो टॉयलेट करना एक तरीके का एक्सक्रीशन है, ठीक है। क्या होता है कि उसमें वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाला जाता है। वैसे ही पॉटी करना एक तरीके का एक्सक्रीशन है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है। पसीना निकलना एक तरीके का एक्सक्रीशन है, अगेन उसमें भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स है कह सकते हैं जिससे कि बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक है। ये सब 3 को मतलब बेसिकली भी एग्जांपल में याद आया तो बता दिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो क्या एक्सक्रीट करता है उसके हिसाब से हम लोगों ने एनिमल्स को बांटा है अलग अलग कैटेगरीज में, कि भैया ये वाले एनिमल्स इस चीज़ को एक्सक्रीट करते हैं, ये वाले एनिमल्स इस चीज़ को एक्सक्रीट करते हैं, और ये वाले एनिमल्स इस चीज़ को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहला है एमोनोटेलिक। तो एमोनोटेलिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया। तो इस टाइप के जो एनिमल है, एमोनोटेलिक जो एनिमल है वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में अमीबा हो गया, फिश हो गया, टैडपोल लार्वा हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 है एग्जाम्पल है इसके, जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं डायरेक्टली बॉडी से। फिर आ जाता है यूरियोटेलिक, ठीक है। यूरियोटेलिक आ जाता है, ये क्या एक्सक्रीट करता है? इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया, ठीक है। यानी ये यूरिया को एक्सक्रीट आउट करता है। जैसे ह्यूमंस यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, एंड फ्रॉग भी, मेंढक भी जो है सो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। फिर हमारा जो तीसरा है वो है यूरिकोटेलिक, URICOTELIC, यूरिकोटेलिक, जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है, यानी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करता है। और ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों के चेहरे पे एक घाव टाइप में, या कह लीजिए कि जो मकड़ा जो होता है, स्पाइडर जो होता है, वो उसके पेशाब कर देने की वजह से, उसके सूसू कर देने की वजह से बहुत बार चेहरा पे ये घाव टाइप में हो जाता है और बहुत ख़राब वो कंडीशन हो जाता है ना। फिर देखते हैं कि डॉक्टर वॉक्टर के पास आदमी जाता है तो फिर वो धीरे-धीरे करके ठीक हो जाता है, और डॉक्टर के पास नहीं भी जाता है तो ठीक हो जाता है। तो वो वही यूरिक एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही वो मतलब चेहरे पे बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन पैदा कर देता है, ठीक है। तो वो यूरिक एसिड होता है। तो ये 3 टाइप का एक्सक्रीटरी जो है सो सिस्टम है, जिसमें कि एक में अमोनिया रिलीज़ किया जाता है, एक में यूरिया रिलीज़ किया जाता है, और एक में यूरिक एसिड रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। किसमें रिलीज़ किया जाता है ये भी है लिखा हुआ। यूरिया इज़ फॉर्म्ड इन लीवर। तो यूरिया फॉर्म होता है लीवर में, ठीक है, और नीथिन साइकिल की मदद से, ठीक है। एक तरीके का ये प्रोसेस होता है, एक तरीके का ये साइकिल होता है जिसके मदद से लीवर में ये यूरिया प्रोड्यूस होता है। और जो यूरिन है, यूरिन बेसिकली वो पेशाब ही होता है, सुसु जो जिसको बोलते हैं वो यूरिन होता है। वो यूरिन बनता है किडनी में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरिया बनता है लीवर में और यूरिन बनता है किडनी में, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि है NH2 C डबल बॉन्ड O और फिर आपका NH2, ठीक है। NH2 ये आपका अमोनिया है, अमोनिया दोनों C को घेर करके रखा हुआ है और डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है यूरिया का। यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, इनऑर्गेनिक का बात नहीं हो रहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात हो रहा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहला लैब में जो बनाया गया था, लैब यानी वो जो देखते हैं साइंटिस्ट वाइंटिस्ट जिसमें काम करता है, तो उस लैब में जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था वो यूरिया बनाया गया था, ठीक है। It was prepared by Friedrich Wheeler, a German chemist in the year 1828। तो ये जो है सो फ्रेडरिक वेलर एक जर्मन केमिस्ट है, उनके द्वारा बनाया गया था 1828 में। The percentage of nitrogen in urea is about 46%। यानी कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है यूरिया में, ये यूरिया है, यूरिया में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो लगभग 46% है, ठीक है। टोटल जो यूरिया है उसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 46% प्रेजेंट है, यानी लगभग पूरे यूरिया में आधा लगभग नाइट्रोजन ही होता है। स्मेल ऑफ यूरिन इज ड्यू टू अमोनिया। तो पेशाब का जो महक है, सुसु का जो महक है वो अमोनिया की वजह से होता है। तो अमोनिया जो उसमें प्रेजेंट होता है उसके वजह से ही वो जो उसका जो स्मेल हम लोग को अजीब टाइप में महकता है वो अमोनिया का महक होता है असल में। जब लैब में भी आप लोग अमोनिया को सूंघिएगा तो वो थोड़ा थोड़ा वैसे ही सिमिलरली मैच करेगा, मतलब सूंघिएगा मत, थोड़ा बहुत अजीब टाइप में लगता है वो नाक में। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम, ठीक है। तो पेशाब का जो पीला कलर रहता है होता है वो यूरोक्रोम के वजह से होता है, ठीक है। पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन का जो पीएच है यानी कि जब हम लोग उसको पीएच से मेज़र करते हैं, अलग अलग तरीका होता है पीएच से मेज़र करने के लिए। उसमें एक स्ट्रिप भी आता है उससे भी मेज़र करता है, बहुत कोई लैब वगैरह में भी मेज़र करता है, अलग अलग तरीका रहता है उससे। तो उसका जो पीएच है वो 6 से 6.8 के अराउंड है। अगर 7 के नीचे है, अगर आप लोगों को पता है तो पीएच स्केल में 7 होता है न्यूट्रल, 7 के नीचे होता है एसिडिक, यानी 7 से नीचे यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 7 के ऊपर यानी कि 7 से 8, 9, 10, 11 ये होता है बेसिक, ठीक है, बेसिक। और इधर होता है आपका एसिडिक, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक है, मतलब जितना नीचे 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 चलते जाएगा उतना ज़्यादा 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 एसिडिक होते जाएगा, ठीक है। तो ये 6 से 6.8 है यानी कि थोड़ा सा एसिडिक है। ह्यूमन यूरिन स्लाइटली एसिडिक। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन एन एडल्ट ह्यूमन एवरी 24 आवर्स। तो कितना अमाउंट में जो है सो हर 24 घंटे में एक एडल्ट ह्यूमन में पेशाब प्रोड्यूस होता है, वो लगभग 1.5 लीटर हर 24 घंटे में वो यूरिन को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। इतना प्रोड्यूस होता है हर 24 घंटे में 1.5 लीटर, मतलब एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब बन जाता है। वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इन एन एडल्ट ह्यूमन एवरी 24 आवर्स दैट इज 1.5 लीटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब इंसान का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे और किसी भी जानवर का नहीं देखेंगे, ठीक है। और हम लोग भी अपना भी देखेंगे तो बहुत मिनिमम लेवल पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का पार्ट था, है ना, स्टोमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ये वो पैंक्रियास पैंक्रियास लीवर वगैरह, वैसे भी इसका भी बहुत सारा पार्ट्स होता है, अलग अलग पार्ट्स जो कि एक्सक्रीशन में मदद करता है। सबसे पहला है किडनी, जो कि एक पेयर में होता है, 1 पेयर यानी कि 2 पीस होता है, ठीक है। किडनी एक अगर ख़राब भी हो जाए तो दूसरा से काम बन सकता है, लेकिन ये रहता है कि दूसरा पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो दोनों ही हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि काम दोनों में बराबर से डिवाइडेड हो और दोनों सही से काम करें। दूसरा होता है यूरेटर, ये भी हम डायग्राम में दिखाएंगे कि कैसे किसको क्या क्या बोलते हैं, कौन सा क्या क्या चीज़ है। तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर,
और चौथा है यूरेथ्रा। अब बच्चे क्या करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में और गॉल ब्लैडर में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर होता है एक अलग चीज़ और यूरिनरी ब्लैडर एक अलग चीज़ होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर को बोलते हैं पित्त का थैली और यूरिनरी ब्लैडर को बोलते हैं पेशाब का थैली, ठीक है। अब डायग्राम दिखाते हैं एक बार। जैसे ये डायग्राम है, ये तो आप लोग देखे ही होंगे बचपन से ही, स्कूल में भी 10th में भी पढ़े होंगे। ये आपका किडनी है दोनों, ये आपका यूरेटर है जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये है आपका यूरेटर, ठीक है। और ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहीं पे सारा मतलब किडनी में ड्रॉप ड्रॉप करके बिल्कुल बूंद बूंद करके बनता है सारा पेशाब और आता है इसके पाइप के ज़रिए और यहाँ पे आके सारा स्टोर होते जाता है, स्टोर होते जाता है, स्टोर होते जाता है, ठीक है। इससे आता है, स्टोर होते जाता है, स्टोर होते जाता है और यहाँ से फिर ये यूरेथ्रा, यहाँ पे एक यूरेथ्रल पार्ट रहता है, ठीक है। फिर आपका यूरिनरी ओपनिंग रहता है, एक छेद रहता है जो कि खुलता है अंदर, वहाँ से पेशाब बाहर आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्ट्स हैं इसके, 1, 2, ठीक है। ये 2 पार्ट है, फिर यूरेटर है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यूरेथ्रा है, फिर यूरिनरी ओपनिंग है। तो ये बेसिकली इतना पार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। यूरेथ्रा, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स का भी हम डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है, कि नेफ्रॉन्स कैसा दिखता है, क्या होता है। तो हर एक किडनी, ईच किडनी वो उसमें जो है सो 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होता है। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन इस किडनी में, 10 लाख नेफ्रॉन इस किडनी में, यानी टोटल 20 लाख यानी 2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि हर एक जो किडनी है, ईच किडनी यानी सिंगल सिंगल किडनी का बात कर रहा है। सिंगल सिंगल किडनी जो है सो बना हुआ होता है किस चीज़ का, नेफ्रॉन्स का बना हुआ होता है। और कितने नेफ्रॉन्स का, 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना, 10 लाख, ठीक है। तो 1 मिलियन ये किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन से बना हुआ है और ये किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। यानी 10-10 लाख से बना हुआ है, टोटल ऑफ 2 मिलियंस। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। तो किडनी का जो स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, फंक्शनल जो यूनिट है वो नेफ्रॉन्स है। स्ट्रक्चर और फंक्शन कहने का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल कहने का मतलब ये है कि किडनी को जो स्ट्रक्चर देता है वो यही नेफ्रॉन देता है। और फंक्शनल कहने का मतलब ये है कि वो जो काम कर रहा है किडनी, वो किसके बदौलत काम कर रहा है, तो वो नेफ्रॉन्स के बदौलत काम कर रहा है। अगर नेफ्रॉन्स काम करना बंद कर दे तो फिर किडनी किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो किडनी बना ही हुआ है नेफ्रॉन्स का, ठीक है। तो इसीलिए नेफ्रॉन्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है ऑफ किडनी। वैसे ही हम लोग का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको सेल बोलते हैं। सेल ही है जो कि हम लोग का बॉडी का काम करने में मदद करता है, ठीक है। वैसे ही किडनी का नेफ्रॉन्स है, वैसे ही भी और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का अलग अलग का बहुत सारा अलग अलग चीज़ भी है, ठीक है। The right kidney is generally slightly smaller and lower to the left kidney to make space for the liver. अब जैसे यहाँ पे फिर से वही डायग्राम है। ये जैसे ये जो राइट किडनी है ये क्या होता है कि थोड़ा सा नीचे होता है देन द लेफ्ट किडनी। ये लेफ्ट किडनी और ये राइट किडनी है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देखना है आपको, अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे राइट लेफ्ट कर दो, ऐसे नहीं होता। तो ये जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। क्यों होता है थोड़ा सा नीचे? ताकि लीवर को जगह मिल सके वहाँ पे रखने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा नीचे होता है कंपैरिजन टू द लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो राइट किडनी है जनरली स्लाइटली छोटा होता है एंड नीचे होता है देन द लेफ्ट किडनी, ताकि जो है सो जगह बना सके फॉर द लीवर, लीवर के लिए जगह बना सके, इसलिए वो थोड़ा नीचे होता है एंड थोड़ा सा छोटा होता है। कौन सा किडनी? राइट वाला किडनी। वेट, वजन कितना होता है किडनी का? तो मेल का जो किडनी का वजन होता है वो 125 से लेकर के 170 ग्राम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, इतना होता है। और जो फीमेल का होता है वो होता है 115 ग्राम से लेकर के 155 ग्राम तक, ठीक है। मेल माने पुरुष, फीमेल माने महिला। तो मेल का इतना होता है, मतलब ज़्यादा भारी रहता है थोड़ा किडनी, और फीमेल्स का थोड़ा कम भारी रहता है,
ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन और किडनी का क्या-क्या फंक्शन है ये सब चीज़। ठीक है? चलिए बाय।